मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं सिलेबस विद रोहित। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कॉन्सेप्ट पर जो आपको दुनिया के हर बदलाव के पीछे का राज समझने में मदद करेगा, हेगेलियन डायलेक्टिक्स। ये एक थोड़ा टेक्निकल लगने वाला टर्म हो सकता है आपके लिए, लेकिन आज हम इसे इतनी आसान भाषा में समझेंगे कि आपको ये अपनी डेली लाइफ से भी कनेक्टेड लगेगा। जब हम दुनिया को देखते हैं, हम अक्सर ये सोचते हैं कि बदलाव कैसे होता है, तरक्की कैसे होती है। क्या सब कुछ सीधा सीधा एक डायरेक्शन में चलता है या कुछ और फैक्टर हैं जो इस चेंज को ड्राइव करते हैं? इसी सवाल का जवाब देने के लिए हेगल ने एक थ्योरी दी थी जिसे हम हेगेलियन डायलेक्टिक्स कहते हैं। तो पहले यह समझते हैं कि हेगेलियन डायलेक्टिक्स होता क्या है। इस थ्योरी का सीधा मतलब है दुनिया में जो भी बदलाव आता है वो कंट्राडिक्शंस या विरोध के कारण आता है। मतलब जब दो अलग अलग आइडियाज, सोच या सिस्टम्स एक दूसरे से टकराते हैं, तब उनमें से एक नई सोच, एक नया डायरेक्शन या फिर एक नया सिस्टम जन्म लेता है। इस प्रोसेस को समझने के लिए हेगल ने 3 वर्ड्स दिए: थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस। थीसिस यानी एक आइडिया या सिस्टम जो पहले से मौजूद है। एंटीथीसिस यानी इस एग्जिस्टिंग आइडिया का विरोध करने वाला आइडिया। और सिंथेसिस यानी जब ये दोनों टकराते हैं तो एक नया बेटर सोल्यूशन या सिस्टम जन्म लेता है जो इन दोनों को इंक्लूड करता है। ये प्रोसेस सुनने में शायद कॉम्प्लेक्स लगे, पर असल में ये बहुत बेसिक है। समझ में तब आता है जब हम इसे अपने डेली लाइफ में अप्लाई करते हैं। चलिए इस आइडिया को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। अब हम ये सवाल उठाते हैं कि तरक्की कैसे होती है, प्रोग्रेस कैसे होती है। क्या ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में सीधा चलती रहती है या फिर इसमें कुछ क्लैशेस भी होते हैं जिनके बाद एक नई दिशा मिलती है? हेगल का जवाब ये था कि प्रोग्रेस कॉन्ट्रडिक्शंस के थ्रू होती है। जब टकराव होता है तब एक नई दिशा मिलती है जो पहले से बेहतर होती है। इसको समझने के लिए आप अपने आसपास की दुनिया को देखिए। हर जगह आपको टकराव, अलग अलग विचार और विरोध दिखाई देंगे, और इन सब टकरावों के बीच से एक नए सोल्यूशन निकल कर आते हैं। इस प्रोसेस को हम डायलेक्टिक कहते हैं। हेगल का मानना था कि दुनिया की हर तरक्की इस तरीके से ही होती है। यह प्रोसेस हर लेवल पर काम करता है, चाहे आप पर्सनल ग्रोथ की बात करें या फिर सामाजिक बदलाव की या फिर गवर्नेंस की। हेगल के हिसाब से जब दो अलग विचार टकराते हैं तो वो सिर्फ विरोध नहीं करते, बल्कि वो एक दूसरे को चैलेंज करते हैं और उनसे कुछ नया सीखने को मिलता है हमें। इस तरह एक नई सोच या सिस्टम निकल कर आता है जो दोनों पुरानी सोचों को इंक्लूड करता है। ये नई सोच पहले से बेहतर होती है, और यही प्रोसेस प्रोग्रेस का मेन ड्राइविंग फोर्स होता है। सामाजिक बदलाव, पॉलिटिकल चेंज और पर्सनल डेवलपमेंट सब इस प्रोसेस का हिस्सा है। जैसे एक एग्जाम्पल से देखिए, डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है, ये एक ऐसे सिस्टम का विरोध से आया जो डिक्टेटरशिप या मोनार्की थी। जब लोगों ने मोनार्की को चैलेंज किया तो एक नई सिस्टम डेमोक्रेसी के रूप में निकला। आज के समय में ये समझना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम एक डायनामिक दुनिया में जी रहे हैं। हमेशा नए चैलेंजेस और कॉन्फ्लिक्ट्स आते रहेंगे, चाहे हम जेंडर इक्वेलिटी की बात करें, क्लाइमेट चेंज के ऊपर होने वाली डिबेट्स की बात करें, या फिर टेक्नोलॉजी के दौर में प्राइवेसी और फ्रीडम के इश्यूज की बात करें। हर जगह कंट्राडिक्शंस हैं, और इन कंट्राडिक्शंस के बीच से ही नई पॉलिसीज, नई सोच और नई डेवलपमेंट्स निकलती हैं। इसलिए अगर हम हेगेलियन डायलेक्टिक्स को समझ लेते हैं तो हम दुनिया में होने वाले बदलाव को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में हम इस इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हेगेलियन डायलेक्टिक्स को एक्सप्लोर करेंगे। आप देखेंगे कि कैसे कॉन्ट्रडिक्शंस के थ्रू बदलाव आता है और कैसे हम अपनी जिंदगी और समाज में इस प्रोसेस को समझ के प्रोग्रेस कर सकते हैं। आइए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हेगल कौन थे और उन्होंने ये थियरी क्यों दी थी। हेगल का जन्म 1770 में जर्मनी में हुआ था, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कई बड़े फिलोसोफर्स और थिंकर्स को इंस्पायर किया। हेगल को दुनिया के सबसे इन्फ्लुएंशियल फिलोसोफर्स में से एक माना जाता है, क्योंकि उन्होंने दुनिया को बदलाव और प्रोग्रेस को समझने का एक नया तरीका दिया। हेगल के टाइम में यूरोप कई सामाजिक और राजनीतिक बदलाव के दौर से गुजर रहा था, और ये देखकर हेगल को लगा कि इन सब बदलावों के पीछे एक डीपर पैटर्न है, एक प्रक्रिया है। हेगल का विचार ये था कि दुनिया में जो भी बदलाव होता है वो कॉन्ट्रडिक्शंस या विरोध के कारण होता है। आप कुछ भी देखें, आपको 2 अपोजिंग फोर्सेस मिलेंगी जो एक दूसरे के विरोध में काम करती हैं। ये टकराव ही नई चीज़ों का जन्म लेता है।
हेगल के लिए कॉन्ट्रडिक्शन कोई गलत या बुरी चीज नहीं थी, बल्कि ये समझ का एक जरूरी हिस्सा था। उन्होंने कहा कि बिना कॉन्ट्रडिक्शंस के कोई बदलाव नहीं हो सकता और बिना बदलाव के कोई प्रोग्रेस नहीं हो सकती। हेगल का मानना था कि दुनिया में प्रोग्रेस एक सीधी लाइन में नहीं होती, बल्कि ये हमेशा कॉन्ट्रडिक्शंस के बीच से निकलती है। जब दो अपोजिंग थॉट्स या सिस्टम्स आपस में टकराते हैं, तब एक नई और बेटर चीज निकलकर सामने आती है। यह प्रोसेस हर लेवल पर होता है। आप अपनी जिंदगी में देखिए, समाज में देखिए, पॉलिटिक्स में देखिए, हर जगह कॉन्ट्रडिक्शंस का रोल होता है। हेगल का कहना था कि अगर हम दुनिया को समझना चाहते हैं तो हमें ये समझना होगा कि ये कॉन्ट्रडिक्शंस कैसे काम करते हैं और कैसे ये नए समाधान का रास्ता खोलते हैं। अब हम आते हैं हेगल के सबसे प्रमुख और कॉमन कॉन्सेप्ट पर, जो है थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस। इस प्रोसेस के तीनों स्टेप्स को समझना जरूरी है, क्योंकि ये हेगेलियन डायलेक्टिक्स का कोर है। थीसिस का मतलब है एक आइडिया या सिस्टम जो पहले से मौजूद है। ये कोई भी चीज हो सकती है, एक थॉट, एक राजनीतिक सिस्टम या फिर एक सामाजिक वैल्यू। जैसे आपको समझने के लिए एक एग्जांपल देता हूँ। थीसिस मान लीजिए एक ऐसी सोसाइटी का सिस्टम है जहाँ सिर्फ मोनार्की चलती है। ये पुराना सिस्टम है जो कई सालों से चला आ रहा है। एंटीथेसिस उस थेसिस का अपोजिट में खड़ा होता है। ये वो आइडिया है या सोच है जो पुराने सिस्टम को चैलेंज करती है। मोनार्की वाले एग्जाम्पल में एंटीथेसिस होगा डेमोक्रेसी का आइडिया, जिसमें एक व्यक्ति का राज नहीं बल्कि सबका राज्य होता हो। मोनार्की के विरोध में डेमोक्रेसी का आइडिया आता है। ये टकराव या विरोध हमेशा होता है जब कोई नया आइडिया पुराने सिस्टम को क्वेश्चन करता है। फिर तीसरा पॉइंट है इनका सिंथेसिस का, इन दोनों कॉन्ट्रडिक्शंस के बीच का नया और इम्प्रूव्ड सॉल्यूशन। जब थेसिस और एंटीथेसिस आपस में टकराते हैं, तब एक नई चीज जन्म लेती है, सिंथेसिस। सिंथेसिस वो नया सिस्टम है जो दोनों अपोजिंग आइडियाज को इंक्लूड करता है, उनके बीच का एक बैलेंस बनाता है। अब हम हेगेलियन डायलेक्टिक्स को हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स के जरिए समझेंगे। डेमोक्रेसी को समझने के लिए हेगल का थीसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस मॉडल बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि डेमोक्रेसी का इवोल्यूशन कॉन्ट्रडिक्शंस और अपोजिंग आइडियाज के बीच के टकराव से ही हुआ है। हम देखेंगे कि कैसे डेमोक्रेसी एक डायलेक्टिकल प्रोसेस के जरिए इवॉल्व होती है और कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली समझेंगे। डेमोक्रेसी आज हमारे लिए एक स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस लगती है, लेकिन इसका डेवलपमेंट एक सिंपल और सीधी लाइन में नहीं हुआ। डेमोक्रेसी तक पहुंचने के लिए कई तरह के राजनीतिक और सामाजिक कॉन्ट्रडिक्शंस का सामना करना पड़ा। जब भी कोई सिस्टम फेल होता था या लोगों के अगेंस्ट जाता था, तब उसके विरोध में एक नया सिस्टम उठता था और फिर दोनों के बीच से एक बैलेंस सिस्टम निकल कर आता था। ये बैलेंस का सिस्टम ही आज की डेमोक्रेसी है। हेगेलियन डायलेक्टिक्स को डेमोक्रेसी के डेवलपमेंट के प्रोसेस के साथ आसानी से जोड़ा जा सकता है। मोनार्की यानी मान लीजिए थीसिस से शुरू करके रिवॉल्यूशन यानी एंटीथेसिस तक और उसके बाद डेमोक्रेसी यानी सिंथेसिस तक के सफर एक टिपिकल डायलेक्टिकल प्रोसेस है। पहले राजाओं का शासन था, जहां एक व्यक्ति या एक छोटा सा ग्रुप सबका फैसला करता था। फिर लोगों ने इस सिस्टम के अगेंस्ट आवाज उठाई और इस कंट्रडिक्शन के बाद एक नई फॉर्म ऑफ गवर्नेंस इमर्ज हुई, डेमोक्रेसी, जिसमें सबको शामिल किया गया। अगर हम देखें तो मोनार्की का आइडिया ये था कि एक राजा या रानी जो डिवाइन या हायर अथॉरिटी से शक्ति पाता है, वो राज करेगा। ये एक सेंट्रलाइज्ड पावर सिस्टम था जिसमें एक ही व्यक्ति के हाथ में सारी शक्ति होती थी। ये एक थीसिस था, लेकिन जैसे जैसे समाज इवॉल्व हुआ, लोगों को ये सिस्टम अनफेयर लगने लगा। लोग अपने हक के लिए लड़ने लगे और एक एंटीथेसिस इमर्ज हुई, जो थी डेमोक्रेसी, जिसमें हर व्यक्ति को वोट करने का, फैसला लेने का अधिकार दिया गया। मोनार्की और डेमोक्रेसी के टकराव के बीच जो नई चीज आई वो थी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ये एक सिंथेसिस था जिसमें मोनार्की के कुछ एलिमेंट्स को रखा गया, लेकिन लोगों को भी पावर दी गई। ये एक बेहतरीन एग्जाम्पल है कि कैसे अपोजिंग आइडियाज के बीच एक बैलेंस्ड और नया सोल्यूशन हमें मिलता है। राजनीतिक सिस्टम्स भी हमेशा थीसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस के थ्रू इवॉल्व होते रहते हैं। अगर आप दुनिया के अलग अलग कंट्रीज के सिस्टम्स को देखेंगे तो आपको हर जगह ये प्रोसेस दिखाई देगा। जैसे पहले फ्यूडलिज्म का सिस्टम था, जिसमें एक लॉर्ड या लैंड ओनर सब कुछ कंट्रोल करता था। इसके अगेंस्ट रिपब्लिक्स या डेमोक्रेसी उठी। फ्यूडलिज्म एक थीसिस था और रिपब्लिकनिज्म एक एंटीथेसिस।
इस टकराव के बीच से एक नया सिस्टम इमर्ज हुआ जो मॉडर्न रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज है, जहां लोगों को वोट करने का अधिकार है, लेकिन उनका एक इलेक्टेड लीडर उनके बिहाफ पर डिसीजंस लेता है। ये सिंथेसिस है जो दोनों आइडियाज को बैलेंस करती है। ये प्रोसेस हमेशा चलता रहता है। जब कोई सिस्टम अपने कॉन्ट्रडिक्शन के अगेंस्ट नहीं उठता तब तक वो स्टैटिक रहता है। जैसे जैसे कॉन्ट्रडिक्शंस आते हैं सिस्टम इवॉल्व होता है और नए सॉल्यूशंस निकलते हैं। इसी प्रक्रिया ने डेमोक्रेसी को जन्म दिया है। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती है वैसे ही उसके इश्यूज और कॉन्फ्लिक्ट्स भी सामने आते हैं। एक टेक्नोलॉजी जब नई होती है तो वो दुनिया को एक नया दिशा देती है, लेकिन धीरे धीरे वो टेक्नोलॉजी अपने साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी लाती है। इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए नए सॉल्यूशंस और इनोवेशंस का जन्म होता है। इस तरह टेक्नोलॉजी भी एक डायलेक्टिक प्रोसेस के थ्रू इवॉल्व करती है। एग्जाम्पल लेते हैं इंटरनेट का। जब इंटरनेट इंट्रोड्यूस हुआ तो इसने दुनिया को इंफॉर्मेशन के एक्सेस का एक बहुत बड़ा टूल दिया। ये एक रिवॉल्यूशनरी चेंज था जिसमें दुनिया भर की इंफॉर्मेशन को एक ही जगह एक्सेस करना पॉसिबल हुआ। यह इंटरनेट का थीसिस था, ओपन इंफॉर्मेशन, फ्री एक्सेस और कनेक्टिविटी। लेकिन जैसे जैसे इंटरनेट का यूज बढ़ने लगा, प्राइवेसी और डेटा प्रोटेक्शन के इश्यूज सामने आए। एंटीथेसिस यहाँ इमर्ज होता है प्राइवेसी इश्यूज, साइबर थ्रेट्स और डेटा मिसयूज। इस कंट्राडिक्शन के बीच में जो सिंथेसिस इमर्ज हुआ वो था न्यू डेटा प्रोटेक्शन लॉज और साइबर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज जैसे GDPR यानी जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन और डेटा इंक्रिप्शन टेक्निक्स का। ये कंट्राडिक्शंस ने नए लॉज और टेक्नोलॉजीज को जन्म दिया जिससे लोग अपने डेटा को सिक्योर कर सकें और प्राइवेसी को प्रोटेक्ट कर सकें। इस प्रोसेस में टेक्नोलॉजी अपने कंट्राडिक्शंस के थ्रू इवॉल्व हुई और नए इनोवेशंस आए। जब हम हेगेलियन डायलेक्टिक्स की बात करते हैं तो ज़रूरी है कि हम उसके क्रिटिसिज्म को भी समझें। हर थियरी की तरह हेगल के डायलेक्टिकल फ्रेमवर्क को भी स्कॉलर्स ने एनालाइज किया है और कुछ लोगों ने इस पर अपनी असहमति व्यक्त की है। कुछ लोगों का मानना है कि हर चेंज कॉन्ट्रडिक्शंस के थ्रू नहीं होता और हर सिंथेसिस पॉजिटिव या प्रोडक्टिव नहीं होती। चलिए इस क्रिटिसिज्म को समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट, नॉट ऑल चेंज हैपेंस थ्रू कॉन्ट्रडिक्शंस। कुछ स्कॉलर्स का कहना है कि हर तरह का बदलाव कॉन्ट्रडिक्शंस के जरिए नहीं आता। उनका मानना है कि कुछ एडवांसमेंट सिंपल इंक्रीमेंटल स्टेप्स के जरिए भी हो सकते हैं, बिना किसी इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट या कॉन्ट्रडिक्शन के। साइंटिफिक डिस्कवरीज या टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस के कई एग्जाम्पल्स में बदलाव एक स्मूथ प्रोसेस के थ्रू होता है जिसमें कोई बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होती। इसलिए सब लोग ये नहीं मानते कि प्रोग्रेस के लिए हमेशा एक इंटेंस थीसिस एंटीथीसिस सिंथेसिस की ज़रूरत होती है। दूसरा है नॉट एवरी सिंथेसिस इज पॉजिटिव। दूसरा बड़ा क्रिटिसिज्म ये है कि हर सिंथेसिस का रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव नहीं होता। हेगल की थियरी ये मानती है कि कॉन्ट्रडिक्शंस के बीच जो सिंथेसिस निकल कर आता है वो एक हायर स्टेज का सोल्यूशन होता है। लेकिन क्रिटिक्स का कहना है कि कई बार सिंथेसिस या जो फाइनल आउटकम होता है वो सोसाइटी के लिए हार्मफुल या डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। जैसे कुछ पॉलिटिकल रिवॉल्यूशंस ने नए फॉर्म ऑफ गवर्नेंस को जन्म दिया, लेकिन उनका रिजल्ट हर बार पॉजिटिव नहीं रहा। कई बार सिंथेसिस ने ऑपरेसिव रेजिम्स या सोशल इनस्टेबिलिटी को बढ़ावा दिया है। तीसरा है टू अब्स्ट्रैक्ट एंड जनरलाइज्ड। हेगेलियन डायलेक्टिक्स का क्रिटिसिज्म ये भी है कि ये काफ़ी अब्स्ट्रैक्ट और जनरल थियरी है। हर सिचुएशन को कॉन्ट्रडिक्शंस के प्रोसेस से समझने की कोशिश करना प्रैक्टिकली नहीं होता। कई बार दुनिया के इवेंट्स का एक्सप्लेनेशन इतना सिंपल नहीं होता कि उससे थीसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस के फॉर्मेट में फिट कर दिया जाए। ये थियरी ज़्यादा थ्योरेटिकल और फिलोसॉफिकल है, लेकिन रियल वर्ल्ड सिचुएशन में ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता। मेरी अपनी सोच ये है कि हेगेलियन डायलेक्टिक्स एक पावरफुल टूल है बदलाव को समझने के लिए, लेकिन हर चीज़ को सिर्फ इस फ्रेमवर्क के थ्रू नहीं समझा जा सकता। कॉन्ट्रडिक्शंस प्रोग्रेस का एक मेजर फोर्स हो सकते हैं, लेकिन इंक्रीमेंटल चेंज और कोलैबोरेशन भी इक्वली इंपॉर्टेंट फोर्सेस हैं। हेगल का मॉडल हर जगह अप्लाई नहीं होता, लेकिन पॉलिटिकल, सोशल और टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन के कई एग्जाम्पल्स में ये ज़रूर इफेक्टिव रहा है। इसलिए मैं मानता हूँ कि हेगेलियन डायलेक्टिक्स को समझना इंपॉर्टेंट है, लेकिन दूसरे मॉडल्स और थियरीज को भी कंसिडर करना चाहिए। हेगल का कोर आइडिया ये था कि दुनिया में प्रोग्रेस कॉन्ट्रडिक्शंस के जरिए होती है। हर टाइम एक पुरानी आइडिया या सिस्टम जिसे हम थेसिस कहते हैं, उसका सामने एक नया कॉन्फ्लिक्टिंग आइडिया जिसे हम एंटीथेसिस कहते हैं वो आता है।
और इनके बीच का जो स्ट्रगल होता है उससे एक नया और इम्प्रूव्ड सोल्यूशन यानी सिंथेसिस इमर्ज होती है। ये प्रोसेस सिर्फ हिस्ट्री तक सीमित नहीं है बल्कि आज के पॉलिटिकल, सोशल और टेक्नोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में भी अप्लाई होता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।